हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाले हैं कि देखिए, पिछली भर्ती में लोग किन किन कारणों से शिक्षक भर्ती में अपात्र हो रहे थे, उन्हीं की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक दोस्तों, बहुत सारी ऐसी वजहें थी जिनके वजह से लोग पिछले भर्ती में अपात्र हुए हैं शिक्षक भर्ती में। ऐसी स्थिति इस बार के कैंडिडेट के साथ न आए, इसलिए आपके साथ भी ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और उन कारणों को भी समझिए ताकि आप भी उन कारणों से होकर न गुजरें। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो पीडीएफ है, उतना तो क्लीन नहीं है, लेकिन आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ पीडीएफ को भी देखिएगा। देखिए, इसमें पहला पॉइंट आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इसमें कहा गया है, देखिए, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/2019 की स्थिति में बीएड बीपीएड पूर्ण न होने के कारण। देखिए, नोटिफिकेशन कब आता है यह जरूरी नहीं है, लेकिन जो शिक्षक भर्ती व्यापम का परीक्षा परिणाम 20/11/2019 को सभी की जारी हुआ था, तो उस स्थिति में यदि आपने बीएड डीएड टेट आदि यदि उत्तीर्ण नहीं किया था तो पिछली बार अपात्र हो गए थे। स्पष्ट है अपात्र होने का जो कारण है, अर्थात आपका शिक्षक भर्ती के रिजल्ट तक आपका यदि बीएड डीएड या टेट का रिजल्ट नहीं आता है तो आप अपात्र हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, देखिए कारण क्या है, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी होने की जो तिथि अर्थात 20/11/2019 तक बीएड बीपीएड नहीं होने के कारण, ठीक है, तो ये वही वजह है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर चलें। देखिए, बीएड बीपीएड में 50% से कम अंक होने के कारण, यदि ऐसे कैंडिडेट जिनका बीएड डीएड कहना चाहिए 12वीं वगैरह में यदि 50% से कम अंक है, ठीक है, 50% से कम अंक के साथ उत्तीर्ण है तो भी पिछली भर्ती में अपात्र किया गया है दोस्तों। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट को एक देखिए, 2 डिग्री एक ही सत्र में अध्ययन करनी, यदि डबल डिग्री अर्थात यदि मान लीजिए आपने एमएससी भी किया है या एमए, मास्टर डिग्री एमए या एमएससी किया है प्लस बीएड, दोनों को यदि एक साथ आपने किया होगा तो भी आप अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते थे, 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा ही मान्य है, तो इस स्थिति में भी अपात्र हो जाएंगे। लेकिन इस बार दोस्तों डबल डिग्री मान्यता मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन आप पहले से उत्तीर्ण हैं तो आपके साथ वही नियम लागू होगा। डिग्री और डिप्लोमा वाला एक ही सत्र में यदि आपने 2 डिग्रियां ले रखी हैं तो आप अपात्र माने जाएंगे, ठीक है। देखिए, 5वां पॉइंट क्या है, स्नातक में 50% से कम होने के कारण, यदि आपका ग्रेजुएशन में स्नातक में 50% से कम अंक है तो भी आप अपात्र हो सकते हैं। 6वां कारण है, वांछित विषय में स्नातक नहीं होने के कारण, जैसे मान लीजिए दोस्तों शिक्षक में संस्कृत विषय के पद निकला हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने बीए संस्कृत में नहीं किया बल्कि हिंदी साहित्य के साथ किया है तो भी आप अपात्र हो जाएंगे। जिस विषय का पद निकला है उस विषय में आपने उत्तीर्ण नहीं किया है तो आप अपात्र माने जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम के स्नातक नहीं, क्या हुआ था, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है उसमें हिंदी माध्यम के जो कैंडिडेट है उन्होंने आवेदन कर दिया था, तो इसके लिए दोस्तों आपका इंग्लिश मीडियम से ही उत्तीर्ण होना चाहिए। आप यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल से उत्तीर्ण हैं तभी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अगला पॉइंट है 8वां। देखिए, 8वां पॉइंट क्या है, बी की अर्हता होने के कारण। देखिए, कई लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखा था जिसके वजह से उनको अपात्र किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट में उन लोगों ने याचिका लगाई और सुनवाई हुई तो उनकी जीत हुई, अर्थात
बाद में बी वालों को पात्र किया गया है दोस्तों, ठीक है, बी वालों को पात्र किया गया है कुछ ब्रांचेस में। उसके बाद में आता है 9वां पॉइंट, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/2019 तक स्नातक। कई लोग क्या है वर्ग 2 में चयन तो हो गए हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है देखिए 2019 में, ठीक है दोस्तों, 2019 में रिजल्ट आ गया है 20/11 को, लेकिन वे जून जुलाई 2020 में स्नातक कंप्लीट किया है तो वो भी अपात्र हैं, अर्थात उस तिथि तक आपने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका नहीं आया था। अगला पॉइंट है 10वां, देखिए व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि तक स्नातक यदि आपका नहीं है तो आप अपात्र हो जाएंगे। 12वां पॉइंट है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी यदि आपके पास नहीं है तो भी आप अपात्र होंगे दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है सत्यापन की तिथि में मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत, अर्थात कोई भी है आपका जाति हो निवास हो, वह सत्यापन की तिथि में मूल निवासी प्रमाण पत्र न प्रस्तुत न करने के कारण भी आप अपात्र हो सकते हैं। तो ये जो 12 कारण है दोस्तों, इस पर आप जरूर गौर करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप भी चाहते होंगे दोस्तों कि मैं कभी किसी न किसी कारण से भी हो लेकिन मैं चूकूं मत, अर्थात मेरे पास तमाम दस्तावेज उपलब्ध रहे, छोटा सा भी कारण ना हो जिसके वजह से मैं अपात्र हो जाऊं, क्योंकि सरकारी नौकरी किस्मत वालों को मिलती है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन न आए कि हम किसी भी नौकरी से वंचित हों। तो इसके लिए इन 12 पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।